कथा अनुसार ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए एक बार सिलाद ऋषि को भय सताने लगा कि उनकी मृत्यु के बाद उनका संपूर्ण वंश समाप्त हो जाएगा। वे एक शिशु को गोद लेना चाहते थे, लेकिन वे चाहते थे कि जिस शिशु को वो गोद ले वह आध्यात्मिक हो तथा उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा और आशीर्वाद हो। अपनी कामना की पूर्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव का कठोर तप प्रारंभ किया। कई वर्षों तक वे तप में लीन रहे, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए और उसने वरदान मांगने को कहा। सिलाद ऋषि ने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान शिव सिलाद ऋषि को उनका मनचाहा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव के अंतर्ध्यान होने के बाद सिलाद ऋषि ने जब अपनी आँखें खोली तो उनकी गोद में एक शिशु था। उस शिशु के चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। सिलाद ऋषि ने उसका नाम नंदी रखा और उसका पालन पोषण करने लगे। वे उससे बहुत स्नेह करते थे, किंतु नियति ने नंदी के लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन मित्र और वरुण नामक दो संत सिलाद ऋषि के आश्रम में पधारे। सिलाद ऋषि ने उनका खूब आदर सत्कार किया। नंदी ने भी उनकी बहुत सेवा की। प्रस्थान करते समय सिलाद ऋषि और नंदी ने दोनों संतों का आशीर्वाद लिया। संतों ने सिलाद ऋषि को दीर्घायु और खुशहाली का आशीर्वाद दिया, किंतु जब नंदी को आशीर्वाद देने की बारी आई तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। सिलाद ऋषि ने यह तुरंत भाप लिया। जब वे मित्र और वरुण ऋषि को आश्रम के बाहर तक छोड़ने गए तो उसने उनसे पूछ लिया कि उन्होंने नंदी को लंबी आयु का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तब दोनों संतों ने उन्हें बताया कि नंदी अल्प आयु है। यह सुनकर सिलाद ऋषि चिंताग्रस्त हो गए। नंदी ने जब पिता को चिंतित देखा तो उनका कारण पूछा। सिलाद ऋषि ने नंदी को पूरी सच्चाई बता दी। पिता की बात सुन नंदी हंसने लगे। आश्चर्यचकित पिता ने जब कारण पूछा तो नंदी बोले, पिताश्री, आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से प्राप्त किया है। जिन पर शिव जी की कृपा होती है उन्हें कोई संकट छू नहीं सकता। यह कहकर वे पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर भगवान शिव की तपस्या करने वन चले गए और तप करने लगे। नंदी का तप इतना कठोर, ध्यान इतना प्रबल और आस्था इतनी मजबूत थी कि भगवान शिव को प्रकट होने में अधिक समय नहीं लगा। शिव ने प्रकट होकर नंदी से वरदान मांगने को कहा। नंदी के पूरी उम्र उनका सानिध्य मांग लिया। तब शिव ने उन्हें बैल का चेहरा प्रदान कर अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया और अपने गणों में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। शिव ने आशीर्वाद से नंदी मृत्यु के भय से मुक्त होकर अजर अमर हो गए। भगवान शिव के गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। इस तरह नंदेश्वर हो गए। भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जहाँ उनका निवास होगा वहाँ नंदी का भी निवास होगा। माना जाता है कि तब से शिव मंदिर में शिवलिंग के साथ नंदी की भी स्थापना की जाती है। नंदी पवित्रता, विवेक, बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं। उनका हर क्षण भगवान को समर्पित है। वे मनुष्य को शिक्षा देते हैं कि वे अपना हर क्षण परमात्मा की सेवा में अर्पित करें ताकि वे भगवान की कृपा के पात्र बन जाए।
कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाय।